जापान एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री है जहां काफ़ी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो दुनिया के बाकी किसी देश में नहीं पाई जाती है। क्या आपने इसे देखा है? क्या आपने अम्ब्रेला पार्किंग के बारे में सुना है? क्या आपने ट्रेन की टर्निंग सीट्स को देखा है? इसी के साथ साथ आज मैं आपको जापान की कुछ ऐसी रेयर चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के बाकी किसी देश में नहीं पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। एक ही बात कहूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टर्निंग ट्रेन सीट्स। बाकी जगहों पर ट्रेन की सीट्स फिक्स होती है, मतलब हम उन्हें चाहकर भी हिला नहीं सकते हैं, लेकिन जापान में ट्रेन की सीट्स काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। दरअसल आप उन्हें जहां चाहे मूव कर सकते हैं ऑन देयर एक्सिस। अगर आप अपने पीछे साइड वाले इंसान के साथ बात करना चाहते हैं तो इस सीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ए मोटरसाइकिल हेलमेट विद अ पोनी टेल होल। आपने हेलमेट्स को तो देखा ही होगा जिनमें आमतौर पर पीछे की तरफ होल नहीं होता है, वे पीछे से भी पूरी तरह कवर होते हैं। लेकिन जापान में हेलमेट काफी ज्यादा अलग होते हैं। वहाँ हेलमेट्स के पीछे होल होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल इन होल्स को खास तौर पर औरतों के लिए बनाया गया है। इन होल्स के जरिए वे अपनी पोनी टेल को बाहर निकालती हैं, जिससे वे सेफ के साथ साथ ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। ए कैफे फॉर लोनली पर्सन। जब आप किसी कैफे में अकेले जाते हैं तो बाकी लोग जो ग्रुप या कपल होते हैं उन्हें देखकर हमें अकेला महसूस होता है, लेकिन जापान में इस अकेलेपन को दूर करने का भी तरीका है। दरअसल यहाँ पर जब कोई कैफे में अकेला होता है तो उसे कंपनी देने के लिए एक सॉफ्ट टॉय कस्टमर के सामने रख दिया जाता है। डायगोनल क्रॉसिंग। क्रॉसिंग तो आपने अक्सर काफी बार देखी होगी जो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जापान में जेब्रा क्रॉसिंग डायगोनल यानी तिरछी होती है। ऐसी क्रॉसिंग ज्यादातर जापान के टोक्यो में पाई जाती है। इनसे रोड क्रॉस करने के लिए लोगों का वक्त खराब नहीं होता है और वे जल्दी रोड क्रॉस कर लेते हैं। साइलेंट कराओके माइक्रोफोन। अगर आप गाना केवल खुद को सुनाना चाहते हैं, किसी और को खुद का गाना या लफ्ज किसी और को नहीं सुनाना चाहते हैं, तो आप इस माइक्रोफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कराओके माइक्रोफोन आपके द्वारा बोली गई आवाज को मफल करती है और उन्हें आपके कानों तक पहुंचाती है, जिससे आपकी साउंड केवल आपके कानों तक ही जाती है, किसी और तक वह साउंड नहीं जाती है। क्वेश्चन फॉर लाइंग डाउन एंड वर्क। जब आप अपने पेट के सहारे लेटकर काम करते हैं, जैसे लैपटॉप या पढ़ते हैं, तो आप जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए आपके पेट पर ज्यादा वजन ना आए और आप कंफर्टेबल होकर अपना काम कर सकें, इसीलिए वहाँ होल्डर होते हैं जिन्हें आप कुछ इस तरह से लगाकर आसानी से अपना काम कर सकते हैं। वाटर सेविंग सिंक ओवर द टॉयलेट टैंक। नीचे जो आप देख रहे हैं वह टॉयलेट टैंक है और ऊपर की तरफ सिंक है। यह टेक्नोलॉजी आपको केवल जापान में देखने को मिलेगी। दरअसल इससे आप एक बार इस्तेमाल किए गए पानी को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जब आप हाथ धोएंगे तब वह पानी नीचे टॉयलेट टैंक में जाएगा और दूसरी बार आप उसे टॉयलेट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड स्टोर्स। जापान को अगर रोबोटिक कंट्री कहें तो बिल्कुल सही होगा, जहां वे जितना हो सके इंसानों की जगह मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक उन्हीं में से है ऑटोमेटेड स्टोर्स। दरअसल इनमें से आप कुछ ही सेकंड्स में कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें आपको किसी के साथ बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, जिससे आपकी टाइम के साथ साथ एनर्जी भी बचती है। नैपकिन दैट कवर्स योर फेस व्हेन यू ईट बर्गर्स। वहाँ पर बर्गर खाना हमारी तरह नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि जब आप वहाँ बर्गर खाने जाएंगे तो आपको फेस पर नैपकिन लगाना कंपलसरी है, जिससे आपको बर्गर्स खाते हुए कोई ना देख सके। क्योंकि जब बर्गर खाया जाता है तब हमें बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। बड़े मुंह खोलने के चलते खाने वाले और देखने वाले को थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए वहाँ पर बर्गर खाते वक्त आपको फेस पर कवर लगाना पड़ता है, यानी नैपकिन को कवर करना पड़ता है। अम्ब्रेला पार्किंग। जब आप किसी ऑफिस जैसे बैंक, मॉल या बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं तब अगर हमारे पास कोई अम्ब्रेला हो तो उसे हमें अपने साथ ही रखना पड़ता है। लेकिन जापान में बिल्डिंग के बाहर स्पेशल अम्ब्रेला पार्किंग होती है, जहां आप अपनी अम्ब्रेला को बिना किसी डर के आसानी से रख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी कार या कोई व्हीकल पार्क करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जापान की कुछ रेयरेस्ट चीज़ें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन के साथ जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा।
मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।